नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 24 फरवरी 2025 की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आएंगे, जिसको लेकर भागलपुर जिलाधिकारी ने क्या कुछ गाइडलाइंस किया है। गाइडलाइंस को देखें कि अभी भागलपुर जिले में विकास के ऐसे कई कार्य हुए हैं जो काफ़ी बेहतर है एवं कुछ ही दिनों में भागलपुर जिस तरीके से ऊंचाइयों को छू रहा है, मुझे विश्वास है कि बिहार में ये भागलपुर जिला एक अलग रूप में उभरेगा और आपको कई सारी खुशखबरी बहुत जल्द मिलने जा रही है और कई चीज़ों को आप लोगों को भी खबर है। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विजिट था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विजिट के समय में भागलपुर को कई सौगात मिला है, जिसमें सबसे बड़ी सौगात की एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा, दूसरी बड़ी सौगात कि जो हमारा पुराना एयरपोर्ट है उसको उड़ान स्कीम में शामिल करने का उनका निर्णय और निर्देश, तीसरा कि जो बहुत बड़ी चीज़ है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल पार्क गोराडीह में, चौथा कि हम लोगों ने जो शहर में हमारा कंजेशन काफ़ी था तो शहर को डिकंजेस्ट करने के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया था, तो एक आरओबी जो 122 करोड़ से अधिक की लागत का है। और इस शहर काफ़ी पुराना है, हमारे पास बस स्टैंड नहीं था, तो मैंने 15 एकड़ में बस स्टैंड प्रपोज किया था। वो बस स्टैंड की उन्होंने घोषणा की और स्वीकृति मिल चुकी है, राशि भी मेरे पास आ चुकी है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। नौगछिया हमारा विकास में कई बार काफ़ी पीछे हो जा रहा था, तो वहाँ मैंने खेल भवन, बड़े खेल भवन का वहाँ हम लोगों ने स्वीकृति दिया है और इसकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, कैबिनेट से हो चुका है, सैंक्शन भी आ चुका है। इसके अतिरिक्त चंपा नाला में सालों से लोगों का डिमांड था कि वहाँ हमारा कोई वाटर कंजर्वेशन के लिए चेक डैम बने, तो टेक्निकल फिजिबिलिटी के हिसाब से वहाँ नहीं था, तो एक गोड़ियारी नदी है वहीं से 4 किलोमीटर ऊपर में जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है, तो वहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा किया और वो सैंक्शन हो चुका है, 8 करोड़ समझे का सैंक्शन हो चुका है। इसके अतिरिक्त कई जो आपके पास सुल्तानगंज में हमारे पास पर्यटकीय सुविधाओं के लिए अपनी भूमि नहीं थी, तो रेलवे की भूमि को हस्तांतरण करने की इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसका कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिया, उन्होंने घोषणा किया है और बहुत जल्द उसको हम लोग अचीव करेंगे। इसके साथ ही जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 1087 करोड़ की लागत कर 1087.41 करोड़ रुपए की लागत से 83 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। और आपको बता दें कि सबौर यूनिवर्सिटी में भी जो कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय है उसका शिलान्यास किया गया, जिसमें कि 72.32 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया। जो हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हमारे पास इस जोन में कहीं भी कैंसर हॉस्पिटल नहीं था और मेरी ये लगातार मांग थी कि कैंसर हॉस्पिटल इस जोन में होना चाहिए, क्योंकि भागलपुर जिला का मेडिकल कॉलेज 8 से 9 जिलों को कैटर करता है और काफी पुराना मेडिकल कॉलेज है, झारखंड से भी लोग आते हैं, तो कैंसर अस्पताल की स्थापना का उन्होंने घोषणा किया है और हम लोग बहुत जल्द उसको स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा आप अवगत हैं कि जो भागलपुर जिला में ही 2400 मेगावाट क्षमता वाला पावर प्लांट के पैकिंग में होने जा रहा है, जो करीब 30,400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, बजट में है और हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्द मुझे भरोसा है कि आगे शिलान्यास की कार्रवाई बहुत जल्द होगी। आपको बता दें कि जो पुलिस भवन निर्माण है निगम के द्वारा अभी 12 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से जो कई मॉडल थाना है उसका निर्माण कराया जा चुका है। स्मार्ट सिटी में हमने कई योजनाओं का उनके द्वारा शिलान्यास उद्घाटन किया गया, इसमें खास करके आपका ICCC है, उसके अलावा आपका नगर भवन है, इसके अलावा कि जो शहरों का जो सड़कों का जाल है कई जगहों पर कनेक्ट करने के लिए ये कराया गया है। और एक बहुत बड़ी चीज़ कि हमारे यहाँ 16 में से 7 प्रखंडों में हमारे पास प्रखंड के साथ साथ आवासीय भवन नहीं था, उनका उन्होंने घोषणा किया है और इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं।
5 नए प्रखंड भी यहाँ बनेंगे जो जहाँ बिल्डिंग नहीं है। तो 16 में से यदि 7 और 5 12 जगहों पे ये मिले तो भागलपुर जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जहाँ शेष 4 में है तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान है, वहाँ भी 200 बेड वाला जो है 3 अदद छात्र का छात्रावास है और 1 अदद छात्रा का छात्रावास का भी निर्माण कराया गया है। घोघा पंजवाड़ा पथ का जो शेष भाग है वहाँ भी आरओबी बन रहा है और वो आरओबी ऑलमोस्ट फंक्शनल स्टेटस में है। इसके अतिरिक्त उपकारा है या सड़कों का एक जाल है, कई बहुत सारी चीजें यहाँ पे भागलपुर को मिला है और बहुत सारी चीजें जो भागलपुर को मिलना है वो पाइपलाइन में है। तो मैं आपको जस्ट ये एक अच्छी चीज थी जो बताना चाहेंगे। भागलपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हम लोगों ने 15,285 आवास के स्वीकृति प्रदान करते हुए 15,045 हम लोगों ने पूर्ण भी करा दिया है। आवास हम लोगों ने लास्ट ईयर ही सैंक्शन किया और निर्माण की प्रगति में है और करीब 20,000 आवास हम लोगों ने डिमांड किया था कि हाँ हमारे यहाँ गरीब लोग हैं तो 20,000 आवास आपको बहुत जल्द मिलने जा रहा है। ये बड़ी उपलब्धि होगी हमारे जो गरीब जनता है यहाँ इनके लिए। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में हम लोग जो अपशिष्ट प्रसंस्करण है इस पे काम कर रहे हैं कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट है, इस पे काम कर रहे हैं। गोवर्धन पे काम कर रहे हैं, मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और हमने कहा कि कई बार होता है फीकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी एक यूनिट संस्थापना के लिए भूमि दिया है जो बहुत जल्द निर्माण होगा। फिर खेल मैदान में एक विशेष हम लोग की उपलब्धि है कि मेजोरिटी ऑफ द पंचायत में भागलपुर में 137 पंचायत में 238 के विरुद्ध में 137 पंचायत में यानी आपको 50% से अधिक पंचायतों में हम लोग खेल मैदान से उसको आच्छादित कर दिए हैं। और में भी हमने काफी संख्या में प्रपोजल भेजा है जो बहुत जल्द स्वीकृत होगा और यहाँ के खिलाड़ियों को अच्छा मौका मिलेगा, बच्चों को खेलने का अच्छा मौका मिलेगा। आंगनबाड़ी केंद्र में भी हम लोगों ने 57 आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण को हाल में पूर्ण किया है और 30 अभी प्रक्रिया में है और शेष आंगनबाड़ी केंद्र के लिए हम लोगों ने 300 की संख्या में जमीन भी खोजा है जिसका प्रपोजल मैंने भेजा है। जल संरचना में मेरा अपना एक मिशन है कि हम कम से कम 50% पंचायतों में हमने जल संरचना को चयन कर लिया है कि जल संरचना के आसपास उसका जीर्णोद्धार है और जीर्णोद्धार के अलावा वहाँ पे वॉकिंग ट्रैक है, जिम है, इस दिशा में काम कर रहे हैं जो मेजोरिटी ऑफ द पंचायत में शुरू हो चुका है। मुझे लगता है कि 2 माह के अंदर वो कंप्लीट भी हो जाएगा तो आपके कम से कम 130 पंचायतों में सुविधाएं मिलेगी। तो हाँ हम लोगों को घूमने में, टहलने में, पार्क में काफी सुविधा मिलेगी, स्वास्थ्य वर्धन में बहुत सुविधा मिलेगी। आपको जो सोलर लाइट है करीब 50% वार्ड में हमारा लगाया जा चुका है। जो सोलर लाइट जो हमारे सूरज की रोशनी से ही चार्ज होगा और रात में जलेगा। हम लोग सोख्ता निर्माण में काफी हमारी अच्छी प्रगति है और सार्वजनिक जितने चापाकल थे लगभग सभी जगहों पे हम लोगों ने सोख्ता का निर्माण करा लिया है। चेक डैम का निर्माण खास करके जो हमारे वाटर डेफिशिएंट प्लेसेस हैं जो त्रिपैंती साइड में है, कहलगांव में है, वहाँ हम अधिक संख्या में चेक डैम बना रहे हैं ताकि हमारा बेहतर हो। उद्योग में मैंने इंडस्ट्रियल पार्क की बात कहा और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना हो, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हो, हमारे जिले की बहुत अच्छी प्रगति है। और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, बिहार लघु उद्यमी योजना है और राज्य निवेश प्रोत्साहन है, इसमें अच्छी प्रगति है। सिल्क के लिए मैंने विशेष प्रयास किया है जो बहुत जल्द आपको एक अच्छी खबर और मिलेगी। तो कुछ कई चीजें आई हैं हमारे पास, हमने डिमांड भी किया है, ग्रामीण बैंक है, प्लस यहाँ पे जो टेक्सटाइल पार्क है इसके लिए भी मैंने अनुरोध किया है। तो इन दोनों के लिए मैंने अनुरोध किया है, बहुत जल्द आपको चीजें मिलेंगी। इसके पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण काफी तेजी पे है और हम लोग जहाँ निर्माण शुरू हो गया है हम जून से पहले उसको कंप्लीट भी कराएंगे, जून 2023 से पहले। कुछ जगहों पे इश्यूज है जिसको कि हम लोग रिजॉल्व भी कर रहे हैं, जो कोर्ट केसेस है बहुत जल्द हमारा रिजॉल्व भी हो जाएगा। और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है जिसमें कि भागलपुर हमारा प्रथम स्थान पे है।
या हमारा जो लोगों को कनेक्ट करते हैं टेली मेडिसिन से, हमारी काफ़ी अच्छी प्रगति प्रथम स्थान पे है भागलपुर। और लोगों को हंसाना है क्योंकि टेली मेडिसिन में यही है कि जो हमारे सुदूर क्षेत्र में लोग बैठे हुए हैं, उस सुदूर क्षेत्र के लोगों को शहर के चिकित्सक से सुविधाएं मिल जा रही है। सबसे खास बात है उनको दवाइयाँ मिल जा रही है। आप एक अपने गांव के केंद्र पे गए और वहाँ दवाइयाँ मिल जा रही है। मेरे अभी वर्तमान में 238 पंचायत है, जिसमें हमारा 140 के अप्रॉक्स हमारा सब सेंटर है। लेकिन मेरा अपना लक्ष्य है कि प्रत्येक पंचायत में हम 2 सब सेंटर रखें, ताकि हमारे गांव के लोगों को कहीं इलाज के लिए दूर नहीं भटकना पड़े। इसके लिए मैंने अपने टीम को भी लगाया है और बहुत जल्द ही जो जमीन हमारी बची हुई है, हमने जमीन भी ढूंढ लिया है। और जहां जमीन नहीं है तो वहां हम लोग जो रेंटेड बिल्डिंग है उसको भी खोजेंगे, खोज करके, ताकि हमारे गांव की जनता को कहीं दूर नहीं भटकना पड़े इलाज के लिए, उनको वहीं पे इलाज मिल जाए, सारी सुविधाएं उनको मिल जाए। हम लोग इस दिशा में प्रयासरत हैं। आयुष्मान कार्ड में जो विगत दिनों में हम लोगों ने विशेष अभियान चलाया था और अभी तक 12,34,794 लोगों का आयुष्मान कार्ड हम लोगों ने बना दिया है। और खास करके जो हमारे 70 प्लस के लोग थे, उनका आयुष्मान कार्ड में हम लोग भागलपुर जिला टॉप पे रहा है और विशेष अभियान में भी टॉप पे रहा है, जो चलाया है ताकि लोगों को उनको इलाज में खर्च नहीं करना पड़े। जो इम्पैनल हॉस्पिटल है वहाँ जाएंगे तो आयुष्मान कार्ड दिखाएंगे तो उनको सारी सुविधाएं मिल जाएगी, दवाइयाँ वगैरह भी उनको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। स्थानीय सांसद स्थानीय स्तर विकास योजना में भी अच्छी हमारी प्रगति है और योजना विभाग में भी अच्छी प्रगति है, जो आप लोग निरंतर देख भी रहे होंगे। मुझे विश्वास है इसके अतिरिक्त भी कई ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग प्रयासरत हैं, हमारी पूरी टीम प्रयासरत है। और मुझे विश्वास है कि कुछ दिनों में भागलपुर एक नई ऊंचाई को छुएगा, जिसके परिकल्पना हम लोगों ने किया है, हम लोग उसको अचीव करेंगे। थैंक यू। 24 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन इस भागलपुर जिला में है। मैं समझता हूं कि ये भागलपुर जिला ही नहीं, हमारे बिहार में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन है। तो मैं आप सभी प्रेस एवं मीडिया बंधुओं से आग्रह करता हूं, हम लोग की पूरी टीम लगी है, लेकिन आप भी बिहार के अधिकतर लोग रहने वाले हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे उत्साह के साथ हम लोग अच्छे से स्वागत उनका करें। और मुझे ये भी भरोसा है कि बहुत बड़ी सौगात भागलपुर को मिलने जा रही है, जिसकी की आगाज 24 फरवरी को होगी। तो लोग बेहतर तरीके से इसको संचालन करें। कुछ नाम गिना दिया जाए, कुछ जो कि टेक्निकली आप बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं, जैसे किसान वाला वो। हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस भागलपुर जिले की धरती से पूरे देश को देंगे, जिसमें हमारे भागलपुर जिले के 2,56,000 किसानों को ये राशि मिलेगी। और पूरे यहीं से 2,56,000 किसान को यहाँ से राशि दी जाएगी और इसी धरती से, भागलपुर की धरती से पूरे देश के किसानों को राशि दी जाएगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सर, ट्रैफिक एक बड़ी समस्या होगी उससे। हाँ बिल्कुल, ट्रैफिक के लिए हम लोगों ने रूट चार्ट बनाया है, जो हम प्रिंट मीडिया के माध्यम से पब्लिकेशन भी करेंगे और हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी जो रूट है हम उसको देंगे। उसमें हमारे यहाँ जो आने का जो रास्ते, कई रास्ते होंगे, जैसे कि एक नौगछिया पुल से होकर के रास्ता है जो हमारा पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज और सहरसा मधेपुरा की तरफ के लोग, खगड़िया की तरफ के लोग आएंगे। तो ये आएंगे, जैसे पुल से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 100 मीटर आगे बढ़ते हैं, तो हमने पार्किंग की कई व्यवस्था की। एक लेफ्ट साइड में हमारा पहला ITI कॉलेज है, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है, करीब 400 बस वहाँ आएगा। और ठीक थोड़ा सा आगे बढ़ने पर एक चंपारण मीट हाउस है, उससे दाहिना होने पर हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज का बड़ा कैंपस है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के बड़ा कैंपस होते हुए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कैंपस तक हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं। हम बाउंड्री को ब्रेक करके, जहाँ लगभग 2,500 बड़ी बसें आराम से लग सकती है, उसका हम लोगों ने कर लिया है। तो इस तरफ से जो लोग आएंगे, जो बंधु आएंगे, वहाँ है। छोटी गाड़ियों के लिए भी हम पॉलिटेक्निक कॉलेज ही रखे हैं। हमारे टीम, हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी जगह जगह पे पुलिस बल गाइड करने के लिए रखेंगे। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने 20 अलग भी वाहन स्थल का चुनाव किया है। जैसे कि यदि लोग आ रहे हैं सुल्तानगंज की तरफ से आ रहे हैं, तो जो हमारा टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा के आसपास ही, टोल प्लाजा के पास ही हमारा 600 बसों का एकोमोडेशन है। 150 तो कैंपस है और पीछे से बगीचा में भी हमने काफी बसों को रखा है। उसी आसपास में जो छोटे वाहनों का
करीब कई वाहन पार्किंग हम लोगों ने रखा है। एक वुड्स स्कूल है, वहाँ भी हम लोगों ने वाहन पार्किंग रखा है। आरोग्य हाई स्कूल है, वहाँ भी रखा है। तो कुल हम लोगों ने करीब 3,500 बस एवं 8,000 छोटी गाड़ियों के लिए वाहन पार्किंग हम लोगों ने एडमिट किया है। जो लोग भी नवगछिया तरफ से आएंगे तो हम प्रयास करेंगे कि उनका वाहन पार्किंग हम ITI, जो महिला ITI है, पॉलिटेक्निक है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का कैंपस है, यहाँ पे हम करा दें। और वहाँ से ही, रोड से ही मुश्किल से मुझे लगता है 600 मीटर आपका एयरपोर्ट ग्राउंड है, मुश्किल से 500 से 600 मीटर, जस्ट फ्लाईओवर के नीचे से जाके चला जाना है। दूसरा कि जो बस से कई लोग आएंगे काफी संख्या में, उनके लिए हम अलग व्यवस्था कर रहे हैं। एक हमारा सरकारी संस्थान ही है, जो सवारी मैदान भी था हमारा, उसके बाउंड्री से होकर के ही हम आम जनों को जो हमारे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पास रुकेंगे, उतरेंगे, उन लोगों को यहाँ से भी हम एंट्री दे रहे हैं ताकि एंट्री और एग्जिट की कोई समस्या नहीं हो। थर्ड है कि हमारा कई बाइक वाले बंदों भी रहेंगे, उनके लिए हमारा जो बुनकर भवन है उससे पहले 0 माइल से सबौर की तरफ मुश्किल से 100 मीटर पहले हमारा BSIDC का एक कैंपस है, बड़ा कैंपस है, उसको रखा है हमने। छोटे वाहनों के लिए एक माउंट SSC स्कूल के पास भी कैंपस रखा है। प्लस कहलगांव से आने वाले जितने लोग हैं उनके लिए हमने IIIT का कैंपस है, इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंपस है, वहाँ भी रखा है। और सभी स्टैंड का हमने अभी नोडल इंचार्ज बना दिया है, सभी स्टैंड पे काम हुआ है। स्टैंड पे मूलभूत सुविधा भी रख रहे हैं, पीने के पानी की सुविधा, जो गर्मी का हो जाएगा तो चेहरा धोते हैं उसके लिए भी सुविधा है। शौचालय पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग, और खास करके हमारे ड्राइवर बंधु, कंडक्टर बंधु आते हैं, उनके लिए शेड बना दिया है। इसके अतिरिक्त हमने पेड बेसिस पे हमने कई ठेला वेंडर हैं, हमारे कई छोटे छोटे होटल चलाने वाले बंधु हैं, उन लोगों से भी आग्रह किया है कि आप रेट फिक्स कर दीजिए ताकि किन्हीं और अब स्टॉल लगाइए, किन्हीं को कुछ खाना है वो खा सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग वहाँ भी किया है। जहाँ सभा स्थल है मेरा, सभा स्थल में भी 100 टॉयलेट हम बनवा रहे हैं, 100। पीने के पानी की पर्याप्त सुविधा, पीने के पानी के लिए टैंकर रहेगा, उसके नीचे नल रहेगा, और 72 नल हम लगा रहे हैं। 15 वाटर ATM हम लोग लगा रहे हैं। इसके अलावा जो ये साइकिल से कुछ लोग आते हैं उनके लिए भी हमने पास में स्टैंड रखा है ताकि उनको बहुत पैदल नहीं चलना पड़े, इसके लिए भी रखा है। तो पर्याप्त ये सुविधाएं हैं। ये रहेगा हमारा जो तिलका माझी है, तिलका माझी चौक से लेकर के एयरपोर्ट ग्राउंड, ये थोड़ा सिक्योर जोन मेरा रहेगा। आम लोगों के लिए हम गैलरी बना देंगे ताकि आम लोग पैदल आए जाए। और शहर में भी हमने कई पार्किंग स्थल रखा है, जैसे उर्दू हमारा स्कूल है, लाजपत पार्क है, इसके अलावा CMS है, आपको जिला स्कूल है, तो यहाँ भी हम लोग रखा है। तो जिधर से किसी भी तरीके से तरफ से लोग आए तो हमारा प्रयास है कि उनको 1 किलोमीटर से अधिक चलना नहीं पड़े, इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने बनाया है। और जो वाहन है, बड़े बड़े वाहन है, उनके लिए तो हम थोड़ा शहर में उनको एंट्री नहीं रखेंगे, बाहर एंट्री रखेंगे। ट्रक के मूवमेंट्स को भी हम लोग उस दिन रेगुलेट करेंगे ताकि आम जनों को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और जगह जगह पे हमारे अधिकारी रहेंगे, लोगों को गाइड करेंगे ताकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो भी भाषण सुनना चाहते हैं, जो उन्हें देखना चाहते हैं, उन्हें कोई असुविधा नहीं। थैंक्स। कोर्स है, मजिस्ट्रेट है, वो लगाए गए हैं। आसूचना संकलन हम लोग कर रहे हैं, और आप लोग भी हमारे आसूचना संकलन के पर्याप्त माध्यम है। कभी भी कहीं भी किसी प्रकार की कोई बात होती है तो मैं आप लोगों से व्यक्तिगत अनुरोध करता हूँ, आप लोग भी हमें आसूचना दें ताकि उस आसूचना पे हम लोग काम कर सके, उसको वेरीफाई कर सके। और एक दूसरी विनती मैं आप लोगों से करूंगा कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई अफवाह हो तो कृपया पहले हमें बताएं, क्योंकि हमें बताएंगे हम उसको वेरीफाई कर लेंगे। और आप जमीन स्तर पे रहते हैं, ग्राउंड लेवल पे आप लोग रहते हैं, काम करते हैं, तो आपकी सूचना हमारे लिए काफी उपयोगी होगी, हम लोग बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। सर वो 24 तारीख को सर CBSE बोर्ड का भी इम्तिहान है, ग्रामीण इलाके पर शहरी आबादी उनको लगता है कि थोड़ा सा। हाँ, 24 तारीख को 2 एग्जाम है मेरा। एक एग्जाम है मैट्रिक का ऑप्शनल एग्जाम है, जिसमें बच्चे कम बैक्लियर होते हैं। तो हमने अपने अधिकारियों को स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दिया है कि बच्चों को फैसिलिटेट करना है, आप जितना जल्द आप लाइए यहाँ हमारे सेंटर पे, बच्चों का कहीं कोई रोक टोक नहीं है। दूसरा CBSE का भी एग्जाम है, 24 को है, हम लोग उसके लिए भी स्पष्ट ब्रीफिंग में हमने कर दिया, कहीं कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। और आम जनता के लिए भी हम तो इतना नजदीक पार्किंग दे दिए हैं
आप इमेजिन नहीं कर सकते। और जो हमारा एमटी है ना, एमटी जो घुड़सवारी का दरवाजा, उसी के बाउंड्री वाल से पीछे से हमने कहा आम लोगों को एक एंट्री दे दीजिए ताकि लोग पैदल ज़्यादा नहीं चल पाए। ये हमने विशेष सुविधा किया है। और शहर को हम एज इट इज रखें, शहर के यातायात में कोई हमें बुरा प्रभाव नहीं पड़े। दूसरा, बसों का रूट कैसे सीधा होगा तो बस हेवीली निकल पाएगा, इसके लिए जगह जगह पे हमने क्रेन का भी व्यवस्था किया है। जगह जगह पे हमने जो मैकेनिक है, हमने कहा कि अपने पास रखिए, कभी कोई बाइक खराब हो गया, किसी अगर फोर व्हीलर खराब हो गया, कोई बड़ी गाड़ी खराब हो गया, इसकी भी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। जगह जगह पे हमारे लोग रहेंगे, सभी जगह कंट्रोल रूम भी रहेगा, वहाँ रहेंगे। विशेष आप लोगों का जैसा फीडबैक होगा फिर हम लोग बच्चों को आने में सेंटर तक पहुंचने में यातायात को लेकर कोई परेशानी होगी, उसको मिले वाले वाहन मिलने में परेशानी होगी। अब बड़े वाहन में थोड़ा सा हम लोग सुरक्षा कारणों से रखेंगे, लेकिन हमें लगता है कि 8-9 बजे तक वाहन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन 9:30 से है, उस समय कोई दिक्कत नहीं है। समय 1 बजे समझा जाए, तो सुबह वाला तो आराम से हो जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये सब किसानों से वीडियो है और 4000 से अधिक संख्या में पुलिस बल और उसके अतिरिक्त अधिकारियों के पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल और एक्स्ट्रा सुपर जोनल दंडाधिकारी हम लोगों ने जोन वाइज बांट करके रखा है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने ट्रैफिक के लिए यातायात सुगम हो, इसके लिए व्यापक पैमाने पर हम लोगों ने प्रतिनिधियां किया है। और इसके साथ ही जगह जगह पे लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बड़ी वाहन कहाँ लगेंगे, छोटे वाहन कहाँ है, हमारे बाइक वाले कहाँ है लगे रहेंगे, साइकिल से कुछ लोग आएंगे, साइकिल से आने वाले लोग कहाँ रहेंगे, सभी लोगों के लिए हम लोगों ने जगह चिन्हित किया है। और इसके लिए ट्रैफिक की एक अलग टीम रहेगी जो आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित करेगी और जिनसे कि बिना कोऑर्डिनेशन रहेगा हम लोग के डायरेक्शन पे और अपने विवेक से वो बेहतर काम करेगा। और आसूचना संकलन के लिए भी हमारे सैकड़ों की संख्या में लोग लगे हुए हैं कि आसूचना संकलन कोई विभांश हो उसको भी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं और अच्छी सुरक्षा की व्यवस्था हम लोग की है। रेलवे रूट के लिए क्या है सर? हाँ बिल्कुल, रेलवे के लिए हमारे यहाँ 2 महत्वपूर्ण स्टेशन है। एक हमारा भागलपुर जंक्शन है और दूसरा नवगछिया रेलवे स्टेशन है। तो भागलपुर से हमारी 3 ट्रेन प्रयागराज के लिए जाती है। तीनों के समय पे हम लोगों ने तीनों पाली में जो दंडाधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, पुलिस बल है, इसकी व्यवस्था किया है। और ठीक ऐसे ही व्यवस्था हम लोगों ने नवगछिया में किया है। स्पेशल व्यवस्था में मैंने ये यहाँ कहा है कि एक तो प्रत्येक कोच के सामने 2 गेट होता है, करीब 18 से 20 कोच होता है एक ट्रेन में, जो सवारी ये ट्रेन में, उसमें प्रत्येक गेट पे हमारे पुलिस कर्मी रहेंगे और 2 से 3 बोगी पे हमारे एक अधिकारी प्रतिनिधि, 2 बोगी पे अधिकारी प्रतिनिधि उनको देखते रहेंगे। दूसरी बात कि हम लोगों ने लाउंज भी एक तो अच्छा लाउंज है हमारा भागलपुर स्टेशन पे, इसके अतिरिक्त एक लाउंज हम लोग बना रहे हैं जहां पर्यटकों की सुविधाएं दी जाएगी और वहां वो आराम से बैठ सकेंगे। खास करके जब तक ट्रेन रुकी नहीं आती है तो विचार कर सकेंगे। और भी सारी सुविधाएं, पीने का पानी है, शौचालय है और साफ सफाई है, वो हम लोग दुरुस्त रखेंगे। इसके अतिरिक्त मैंने रेलवे से अनुरोध किया है कि आप सभी जगहों पे जो कोच का पोजीशन क्या होगा वो डिस्प्ले करेंगे और लैंडमार्क भी डिस्प्ले करेंगे। जैसे कि ओवरब्रिज है हमारा, फुट ओवरब्रिज है, उसके आगे कौन कौन कोच लगेगा, फुट ओवरब्रिज के और मेन गेट के बीच में कौन सा कोच लगेगा, मेन गेट से लेकर के पिछला फुट ओवरब्रिज है वहां पे कौन कोच लगेगा, ताकि आम जनों को पहचानने में उनका कोच कहाँ लगेगा कोई असुविधा नहीं हो। और एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है कि ट्रेन यदि 1 मिनट रुक भी जाए अधिक तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसेंजर आराम से चढ़ जाए या आराम से उतर जाए, उसके बाद ही हम लोग उसको टाइम को एडजस्ट करें। और एक और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिया है कि किसी परिस्थिति में हम प्रयास करें कि जो अनाउंसमेंट हो चुका ट्रेन का किस प्लेटफॉर्म पे आएगी उसको नहीं बदला जाए, ताकि जो हमारी जितने सवारी है उनको कोई सुविधा नहीं हो।